छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और जनवरी में नए मेयर अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची अपडेट करने के काम में जुटा है। इस बीच राज्य सरकार ने नगरपालिका संशोधन अध्यादेश भी लागू कर दिया है। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव की अवधि को लेकर कशमकश के हालात हैं। असमंजस की स्थिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर भी है, क्योंकि अब तक इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जा सका। इन हालातों में सियासत भी गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का आरोप है कि सरकार किसी भी तरह नगरीय निकाय चुनाव को टालना चाहती है। सरकार निकायों में प्रशासक बैठाकर उनसे काम कराना चाहती है। चुनाव से डरी हुई है, इसीलिए चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का कहना है कि चुनाव में देरी करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतदाता सूची के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और समय पर चुनाव करा लिया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और किसी भी बहाने 4-6 महीने प्रशासक द्वारा चलाने के बाद चुनाव कराएंगे। ये हर चीज में डरे भी है, किसी निर्णय को पहुंच नहीं पा रहे हैं कि इनकी सरकार के माध्यम से अब जो चुनाव कराए जाएंगे, चाहे नगर पालिका के हों, पंचायतें को हों, नगर पालिकाओं के हों, वहाँ इनको अपनी सरकार के क्या कहूँ लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। अपनी हार की सामना करने से डर रहे हैं, इसलिए किसी बहाने इसको खिसका रहे हैं। कांग्रेस से तो डरने का सवाल ही नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा चुनाव में पराजित किया, जिस कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पराजित किया, चुनाव की तैयारी हमने बहुत पहले से प्रारंभ कर दी है। चुनाव में विलंब करने की हमारी कोई नियत नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग अब मतदाता सूची बनाने का काम कर रहा है। मतदाता सूची बनते ही रिजर्वेशन आरक्षण के दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार तो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार तेज गति से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों के कार्यकर्ता पलके बिछाए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक चुनाव की घोषणा को लेकर हलचल नजर नहीं आ रही। इस बीच भले ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो, ये तय है कि निकाय चुनाव में कई नए समीकरण और दांव पेच भी देखने को मिलेंगे। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। शहर सरकार और तनी तलवार। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से लेकर सियासी दल की तैयारियां लगातार जारी है। अब इसी बीच निकाय चुनाव की अवधि को लेकर सियासत फिर से शुरू हो चुकी है, या फिर ये कहें कि निकाय चुनाव को लेकर सियासत अभी भी नहीं थमी है, बल्कि एक नया मुद्दा अब सियासत को मिल चुका है। राज्य सरकार जहां समय पर चुनाव कराने की बात कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं कि सरकार चुनाव टालने और प्रशासक बैठाने की तैयारी में है। अब आखिर कब होगा नगरीय निकाय चुनाव, क्यों इसको लेकर गरमा रही है सियासत और सियासत कब थमेगी? क्योंकि आपको बता दें कि इसके पहले भी निकाय चुनाव को लेकर कई तरह के असमंजस रह चुके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली की हो या फिर अब देखा जाए तो अवधि को लेकर जो सियासत है निकाय चुनाव में वो शुरू हो चुकी है। अब आखिर क्यों इतनी सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है? क्या कुछ दावे सत्ता पक्ष और विपक्ष के देखने को मिल रहे हैं? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। निकाय चुनाव पर क्यों बरकरार है असमंजस? क्या सचमुच निकाय चुनाव से पीछे हट रही सरकार? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे निकाय चुनाव? निकाय चुनाव में जीत को लेकर इतनी आशावान क्यों है कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत चौहान जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार देखी जा रही है, आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? पहले तमाम तरह के विपक्ष ने सवाल उठाए
कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को लेकर ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा है सरकार में, अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी बार अब समय को लेकर भी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों, और सवाल भी बनता है कि इतनी देरी आखिर क्यों लग रही है, कि अभी तक सिर्फ प्रक्रिया ही चल रही है, जिस तरह का विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं आप टालना चाहते हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। जी चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अब तो आ रहा है, मुझे तो देख लो। जी चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आप तक मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब मिल पा रही है चौहान जी। जी हाँ हाँ, खुशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ के जो 3 लाख वोटर्स हैं, जिनका नाम सूची में जुड़ने वाला है, वोटर लिस्ट में जुड़ने वाला है, क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम जुड़ जाए, उसके बाद ही ये जो चुनाव है वो होने चाहिए? तो मेन बात ये, और दूसरी बात कि चुनाव पहले हो या बाद में होगा छत्तीसगढ़ के हित में। क्या सरकार जब ये सोच रही है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव है और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो बहुत आसपास किए जाएं और ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो अधिकारियों में भी और दूसरों में भी, और लागत भी कम आए, हो सकता है कि एक साथ हो सकता है कि आसपास हो, तो इसमें लागत कम आएगी जो छत्तीसगढ़ के हित में है। इस वजह से ये सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हाँ, हम लोग तो डरेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी तो डरेगी ही डरेगी, क्योंकि डरने का कारण भी वाजिब है। उन्होंने अभी विधानसभा में इतनी सीटें ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो डरने की तो बात ही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव हमारा परिणाम गलत आएगा, क्योंकि हमने तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव के में गलत आएगा। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से इतने वोट ऑफ परसेंटेज से कभी भी ये हारे नहीं है, इतने वोट ऑफ परसेंटेज से कांग्रेस। तो हमारे को जो डरने का कारण है ये भी है भाई, आप लोकसभा में 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों में जीतती है, 11 सीटों में जीतती है, तो वो क्या है? वो तो यही है ना भाई कि हम डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं भाई। क्यों नहीं डरे रहेंगे? 11 सीटों में 10 सीटें जीती हुई है, मैं ये बोला था, तो हम तो डरे हुए हैं ना, क्यों नहीं डरे रहेंगे? अब ये डरने का मेन कारण यही है कि हम जब पिछले 9 महीने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस ला रहे हैं, और अभी ये देखिए, अभी जो मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसके भी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे, उसका भी परिणाम आ जाएगा, वो भी लगभग हम लोग मतलब बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो ये भी एक तीसरा कारण है डरने का। उसके बाद हम जो अपने काम कर रहे हैं, ये काम, अब मैं काम की ओर आ जाता हूं, हम कभी चुनाव काम के द्वारा लड़ते हैं, घोषणाओं के द्वारा नहीं लड़ते। जैसे कितने भी इनके भूपेश बघेल की जितने भी मध्यावधि चुनाव है, उन्होंने घोषणा के आधार पे लड़े हैं चुनाव, काम के आधार पे नहीं लड़े, क्योंकि काम तो करते ही नहीं थे, घोषणा ही कर देते थे। उसके बाद महतारी वंदन योजना, उसके बाद धान का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बाकी सब चीजें भी हैं। तो ये सभी चीजें जब सुव्यवस्थित चल रही है तो वो डरने का एक कारण भी है। ठीक है, तो हम डरे हुए हैं। ये डरा कौन है, वो इनको आकलन खुद को करना चाहिए। अभी क्या है आकलन क्या है? अजय जी का प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अजय जी, देखिए जिस तरह से चौहान जी का कहना था, और निश्चित तौर पर देखिए ध्यान तो केंद्रित वो करेंगे विधानसभा की जो स्थिति रही, फिर लोकसभा चुनाव की स्थितियां हमने देखी, निकाय चुनाव को लेकर देखा जाए तो आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार टालने का काम कर रही है, तो उतनी ही उत्सुकता आप में देखी जा रही है। आखिर उत्सुकता का कारण क्या है? विधानसभा में तो ठीक रिजल्ट रहा नहीं, ना लोकसभा में रहा है। निकाय चुनाव में अधिकतर ये देखा जाता है कि सरकार जिसकी होती है, निकाय के पक्ष उसके आते हैं। ये तो आपने आपकी सरकार में भी देखा ही था ना, सरकार आपने बनाई और निकाय में फिर जो आपके लिए देखी गई है रिजल्ट। देखिए, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं खुशी जी। अभी वर्तमान की बात करूं तो 14 के 14 नगर निगम
48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें। वर्तमान में सारी जो है पंचायतों पे, पालिकाओं पे हमारी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। दूसरी आपने एक बात कही कि जो सत्ता पक्ष होता है, तो आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, पिछले 3 बार से मतलब 15 साल से रायपुर राजधानी में हमारा महापौर है, जबकि 10 साल हम विपक्ष में थे। तो लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय चुनाव में रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहा है। चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करूं, खुशी दिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये घबराए बौखलाए क्यों है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इनकी सरकार लगभग 11 महीने हो गए, महतारी वंदन के नाम से 70% महिलाओं को ठग रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर का दावा किया, अभी तक किसी को दे ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए खुशी थी किसी के खाते में डाला नहीं। 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया, पूछ लीजिए मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से कितने कर्मचारियों को नियमित कर दिया। 1 लाख रोजगार का दावा करते हैं, 11 महीने में एक युवा को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। हंसदे में लगातार 10 लाख पेड़ काट दिए गए, शराब का अवैध उत्खनन जारी है, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, नक्सलवाद चरम पे है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। परसों की बात लीजिए, रायपुर राजधानी में मोवा के पास 2 युवकों की हत्या हो जा रही है। रायपुर के लाखे नगर में एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है। तो लगातार जो अपराध चरम पे है। 11 महीने में जो भाजपा की वादा खिलाफी है, साय सका का जो 11 महीने का कुशासन है, पूरी तरह अलोकप्रिय अलोकतांत्रिक सरकार हो चुकी है। इसका नतीजा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता, इनकी सरकार घबराई हुई है, नगरीय निकाय चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार पहले भी हारते रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, लगातार कभी कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव करेंगे, कभी कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव करेंगे। इनके अनुर साधी का बयान आया था कुछ दिन पूर्व कि भैया चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, फिर पता नहीं कहां से प्रेशर आया तो कठपुतली की तरह बयान बदल दिए कि नहीं भैया जो नोटिफिकेशन आया है वो मतदाता सूची को है, आज नगरीय निकाय के कार्यकाल को लेके है। तो ये खुद कंफ्यूज है। भैया मैं तो खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, चुनाव आप प्रत्यक्ष करा लीजिए चाहे अप्रत्यक्ष करा लीजिए, कांग्रेस पार्टी शानदार जीत करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परिसीमन को लागू करके ये अपने राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कई जगह वोटों को प्रभावित करके भाजपा वोटर को लिस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात कहना खुशी जी आपके चैनल पे, अभी हाईकोर्ट में 50 से अधिक याचिकाएं लगी हुई है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने 7 जगह की नगर निगम और नगर पालिकाओं के परिसीमन पे रोक लगा दी है। ये लगातार 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 फिर 2019 में परिसीमन लागू किया गया, उसी के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है। अभी वर्तमान में भी उसी 2011 की जनगणना के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव का परिसीमन हो रहा है। भैया आप चाहते क्या है, जब उसी आधार पर 2011 के आधार पर 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, तो 2024 में जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी वोटों में फेरबदल करके राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जातिगत समीकरण बिठा के पूरा प्रयास कर रही है। आज का ताजा देख लीजिए, खुशी थी इनके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी 5 करोड़ रुपए खुलेआम बांटते रंगे हाथ पकड़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो डायरी मिलती है जिसमें 15 करोड़ का लेन देन है, इस पर तो दिखता है किसको कितना पैसा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है, जवाब ले लेते चौहान जी से। चौहान जी देखिए, आप तमाम तरह की प्रक्रिया को गिनवा रहे थे कि जब प्रक्रिया होगी तो जो नए मतदाता होंगे उनको भी तो जोड़ा जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया तो हर बार होती होगी ना, जब जब चुनाव होते होंगे, और हर बार हम देखने को मिलता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव संपन्न होते हैं और अभी तक तो फिलहाल कोई हलचल नजर नहीं आ रही निकाय चुनाव को लेकर। दूसरा, एक असमंजस को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर, तो आखिर स्पष्टीकरण अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? बार बार क्यों अपने ही बयानों में बार बार फेरबदल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं? कोई असमंजस है अभी भी फिलहाल? देखिए, अपने ही बयानों में फेरबदल करते हुए हम लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, जो प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है, और मैंने अपनी बात ही वहां से चालू की थी खुशी जी कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के पक्ष में लिया जा रहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल के पक्ष में नहीं लिया जा रहा है। सबसे मेन बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या सही है, छत्तीसगढ़ के लिए पैसा कितना बचे और उसको कम पैसे में कितने मतलब पूरे दोनों चुनाव निपट जाए। तो मैंने बात चुनाव करी तो पैसा कैसे बचेगा बता दीजिए। सुनिए दूसरी बार उस बात को रिपीट कराएं खुशी जी कि जनता का पैसा बचेगा। मतलब हम नवंबर दिसंबर में चुनाव करेंगे तो पैसा नहीं बचेगा और जनवरी में करेंगे तो पैसा बचेगा, कैसे बचेगा बता दीजिए। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब दे दीजिए चौहान जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के पक्ष में लिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी बात पहले चालू की, ये चले गए नक्सलवाद, ये चले गए तावड़े जी के, और ये चले गए, ये मेरे ख्याल से पूरे भारत भ्रमण करने के बाद ये सभी चीजों
पे बोले जा रहे हैं, नहीं, वो क्योंकि अन्य इस मुद्दों पर विषय गए पे तो वो बोलने बता के रहे लिए। हैं, वो बता रहे हैं आपको कि वो डर का आरोप क्यों लगा रहे हैं। और खास तौर पर देखिए चौहान जी, अच्छा, एक बात अपराध को बताइए, लेकर जिस एक तरह बात से बताइए, बात चल रही है, एक कहीं ना बात कहीं इसमें बताइए, लग रहा है एक कि बात असर शायद दिख बताइए। सकता है। अरे 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 खुशी जी, एक बात तो बताइए कि क्या ये निर्णय जो लिया गया है, अभी तावड़े जी का तो न्यूज जो आया है वो कल का आया है, ठीक है, और वो सच्ची घटना है कि दूसरी फेक है, तो वो तो बाद में पता चलेगा जब मतलब सभी चीजें आएंगी सामने। तो बात के पलट रहे हैं, निर्णय उसे दिखा दीजिए वीडियो मेरी निकाल के बात, इनको। जो ये खुलेआम निर्णय आपका है, नेता पकड़ा ये था, जो राष्ट्रीय निर्णय है, महासचिव। अरे बीच में शर्म क्यों आनी चाहिए बोल रहे हो आपको चेहरे भाई? पे लगा के बयानबाजी क्यों करके। बीच में बोल रहे ये हो? क्या भारतीय तकलीफ जनता है पार्टी आपको? का ठीक है, ठीक चरित्र है, है। अजय जी लौटूंगी मैं आपके सत्ता पास। का दुरुपयोग ठीक करते है हैं। अजय जी, लौटूंगी मैं आपके नहीं, पास। मेरे को तो बोलने का समय नहीं दिया ठीक जा रहा है, ठीक है, मैं मिल रहा इनको है, मिल रहा है। बीच में चौहान बोलने जी नहीं ठीक है, दूंगा। अपनी बात रखिए। ठीक है अजय जी, आपके इनको पास लौटूंगी मैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ का जो निर्णय है, वो ये कल से डिले तो होना चालू नहीं हुआ है, जो तावड़े जी का नाम ले रहे थे, ये तो अभी अभी की घटना है। कल से तो वो घटना नहीं चालू हुई है। अब मेरे प्रिय मित्र से मैं ये पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को क्या बेवकूफ समझाया आपने, जो 5 महीने के बाद आपको उखाड़ के फेंक दिया। 5 महीने के जो 2023 में जो चुनाव हुए थे, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें और मतलब जड़ से उखाड़ दिया। 76 विधानसभा में खुशी, 76 विधानसभा में पहले से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डले लोकसभा में। जितने विधानसभा में लड़ गए उसकी अपेक्षा अभी 76 विधानसभा में और ज्यादा डले। तो आप ये 5 महीने का कार्यकाल देखा, तभी तो ये हुआ। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, और उसके बाद आप ये बोल रहे थे लेकिन निकाय चुनाव के समीकरण कभी अलग भी रहे हैं चौहान जी। ऐसा तो पहली दफा नहीं होगा ना। देखिए मेरी बात सुनिए ना, अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी 1.5-2 महीना पहले हमने हरियाणा चुनाव जीता। ये भारत भ्रमण की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि हरियाणा का भी तो हमने चुनाव जीता हुआ है, वो क्या दिखाई नहीं देता? इसीलिए हम लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए कर रहे हैं। कश्मीर में चुनाव हार के पूछ लीजिए, अभी महाराष्ट्र हारने वाले हैं, पूछ लीजिए, झारखंड हारने वाले हैं, पूछ लीजिए। हम दूसरे के आधार पे अपना चुनाव नहीं लड़ते हैं कि दूसरे के आधार पे हम चुनाव लड़े जा रहे हैं। दूसरे स्टेट में अगर अच्छा परिणाम आएगा तो हम चुनाव जल्दी करा दे या बात करा दे, ये कांग्रेस की नीति होगी। इसीलिए वो इतनी पीछे हो गई। जहां 20 राज्यों में सरकार रहती थी, आज दो राज्यों में रहती है। चलिए ठीक है, ठीक है, कांग्रेस मैं जवाब लूंगी इसका अजय जी का। अजय जी आपके पास लौटूंगी, उससे पहले मधुकर जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मधुकर जी देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जो हलचल है छत्तीसगढ़ में, वो कहीं ना कहीं थमती हुई तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। और ये हलचल आज की नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हलचलें पहले भी उठी थी। निकाय चुनाव के समय को लेकर कि कब हो रहे हैं चुनाव, आखिर इसको लेकर पहले भी बहस हो चुकी है, फिर से बहस शुरू हो चुकी है। बीच में ये प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर, एक साथ चुनाव कराने को लेकर, तो तमाम तरह का असमंजस निकाय चुनाव पर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। देखिए खुशी जी, डॉक्टर चरणदास जी महंत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया है, उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय निकायों के चुनाव हों। उनके अनुसार सरकार ऐसी संस्थाओं में प्रशासक बैठाना चाहती है, चुनाव को लिंगारान करना चाहती है और एन प्रकारेण प्रशासक बैठा करके अपने अनुसार चुनाव कराना चाहती है, वगैरह वगैरह। वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, स्वाभाविक तौर से उनकी बात का जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री साव जी ने। अरुण साव जी को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम समय पर चुनाव कराएंगे, अभी उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से तैयारी करता है, विपक्ष को भी ये रहता है कि नहीं समय पर चुनाव हो, अच्छी बात है, ये एक जागरूकता का परिचय है। देखिए, ये जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है। मैं तो कहता हूं कि महत्वाकांक्षा भी रहती है कि ठीक है, उनको सांसद का टिकट नहीं मिला, विधायक का नहीं मिला, लेकिन राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो उसकी इच्छाएं होती हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े। पार्षद का चुनाव है, महापौर का चुनाव है, अगर हम पंचायतों की बात करें तो सरपंच का चुनाव है। तो कुल मिला के हजारों कार्यकर्ता इन्वॉल्व होना चाहते हैं।
सबकी इच्छा भी होती है, ख्वाहिश भी रहती है कि देखिए हम राजनीति में हैं तो हम ये पद हासिल करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार का जो कहना है कि हम समय पे कराएंगे, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसका समय पे नोटिफिकेशन कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपने कहा कि समय पर ये सब हो जाना चाहिए, कई बार स्थानीय निकाय के चुनाव में लेट लतीफी हो जाती है, छत्तीसगढ़ में पहले हो चुका है, लेकिन इतनी लेट लतीफी ना हो कि सरकार को अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासक बैठाना पड़े और विपक्ष को उंगली उठाने का मौका मिले। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार जल्दी तैयारी करे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि तैयारी शुरू हो गई है और सभी अभी वोटिंग लिस्ट अपडेट हो रही है। चुनाव कराने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो तो झलक रही है, लेकिन विपक्ष की आशंका भी सही है। देखिए खुशी जी, स्थानीय निकायों के चुनाव में जो मुद्दे होते हैं बहुत वो लोकल मुद्दे होते हैं। बहुत हुआ तो वो जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मुद्दे भी कहीं न कहीं असर करते हैं। वहां ना तो तावड़े जी की बात बहुत कारगर होती है और ना हरियाणा चुनाव की बात कारगर। अब वहां तो नाले, खड़ंजा, गली की सड़कें वगैरह वगैरह ऐसे मुद्दे होते हैं, स्ट्रीट लाइट, इसकी बात होती है। लेकिन जैसा अजय जी कह रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों से कई नगर निकायों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ राजधानी में कांग्रेस के महापौर हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4 जगह पर कांग्रेस अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है। लेकिन अगर सरकार समय पर चुनाव कराए तो बहुत अच्छा रहता है। निश्चित तौर पर समय अवधि बहुत जरूरी रह जाती है मधुकर जी। और एक बेहतर पता आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों की गूंज क्या कुछ रहती है, डिपेंड करेगा कि चुनाव आखिर रहने कैसे वाला है, किस तरफ जनता का झुकाव रहेगा। अजय जी से प्रतिक्रिया लूंगी। अजय जी। देखिए खुशी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात कही। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव, तीनों अलग अलग चुनाव है, तीनों के मुद्दे अलग हैं। लोकसभा चुनाव के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, और नगरीय निकाय चुनाव के लोकल मुद्दे जो है सड़क, पानी, बिजली, लाइट, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए। 11 महीने से शायद सरकार का जो नगरीय निकाय विभाग है पूरा विफल हो चुका है। इसलिए लगातार राहुल साहब जी जो बयान आ रहा है लगातार टालने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 15 इसी का सवाल पहुंच रही हूँ। चौहान जी 1 मिनट बात रख लेने दीजिए अजय जी को। देखिए पहले आप जब बात कर रहे थे, जब अजय जी को आपने रोका था, अजय जी की बात सुन ली दीजिए, आपके पास लौटेंगे। आपको पर्याप्त समय दिया था चौहान जी मैंने। गलत बोल रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये वो क्यों। मेरा निवेदन है खुशी जी, मैं डिस्टर्ब करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा इनको। चौहान जी देखिए आपके पास लौटूंगी मैं, अजय जी को बात रखने दीजिए, समय की कमी। अजय जी देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय चुनाव में जो लोकल मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की आम जनता ये चाहती है कि उसको भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिले। 11 महीने में 600 हत्या है, इनको शांत ठीक है। चौहान जी लौटूंगी मैं आपके पास। ये भाजपा का चरित्र है, ये सही तक से पहुंचाना नहीं चाहते जनता तक। खुशी जी ये गलत कर दीजिए, मेरा कैसे फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, मैं लौटूंगी चौहान जी आपके पास, तब आप अपनी बात रखिएगा। गलत क्या है सच क्या है तब आप बताइएगा। अभी अजय जी से बात रख लेने दीजिए, देखिए समय की कमी, फिर बात नहीं हो पाएगी। अजय जी देखिए महत्वपूर्ण ये है कि लोकल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। जो रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, जो अलोकप्रिय सरकार है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गदाई हुई है। ये लगातार प्रयास करे, अभी तक खुद कंफ्यूज है कि प्रत्येक चुनाव। ठीक है, लोकल मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जनता को कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा ना। जो अभी लोकसभा के रिजल्ट आए हैं अजय जी, और इसके पहले विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, कुछ तो सोचा होगा ना जनता ने। खुशी जी एक महत्वपूर्ण बात है, 400 सीट का दावा करने वाले लोग 240 सीटों पर सीमित हो रहा है। ये जो बैसाखी की सरकार है उसको अपनी सफलता मान रहे हैं। 63 सीटों की कमी आती है, सीटें आपकी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं चौहान जी से। चौहान जी देखिए मुद्दे अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है, मुद्दे अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जो दावा किया गया था, देखिए आप बार बार आपसे कहा जाता है क्योंकि 400 पार का जो दावा कर रही थी पार्टी, वो 300 पार नहीं कर पाई थी, राष्ट्रीय मुद्दे तक नहीं चल पाए थे। लोकल चुनाव में लोकल मुद्दे चलते हैं। और फिलहाल देखिए अपराध जिस तरह से चरम पर है, ये मुद्दा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हावी होगा। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है छत्तीसगढ़ में, बलौदा बाजार, जबरदस्त, क्या जवाब देंगे? खुशी जी अपराध हो रहे हैं। रायपुर में 4 बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है,
जिसमें ठीक है अजय जी, समय की कमी है, छोटा सा जवाब ले रहे हो चौहान जी से। अजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है खुशी जी कि ये चैनल पे स्वीकार नहीं कर रहे कि शायद सरकार विफल हो चुकी है, ठीक है। लोकल स्तर पे फ्लॉप हो चुकी है। अजय जी देखिए समय की कमी है, समय की कमी है, कुछ सेकंड बचे मेरे पास। चौहान जी को बाकी रखने दीजिए, आपको समय दिया था। कंफ्यूज हो रही है। ये खुशी जी महत्वपूर्ण बात है कि चौहान जी लगातार प्रश्नों से भाग रहे हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि सियासत किस तरह का विषय होना चाहिए कि मुद्दे पर सियासत। तो फिलहाल देखिए समय की कमी है, चर्चा और भी की जा सकती थी, समय की कमी के चलते आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मा रही है और मुद्दा है कि आखिर समय पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। विपक्ष का भी कहना लाजमी है कि आखिर देरी किस बात की हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ के हित में ही निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि निर्णय लेने तक ये सियासत कितनी और गर्माती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।